नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग ट्रिल्स में। टीचिंग ट्रिल्स एक ऐसा स्थान है जहां सीखना सिखाना होता है हमेशा बहुत ही आसान और मज़ेदार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी परख होलिस्टिक डेवलपमेंट रिपोर्ट कार्ड की, और हमने परख के एक बिंदु परफॉर्मेंस असेसमेंट को हमने उसके ऊपर चर्चा की थी, विस्तार से उसके बारे में बात की थी और बताया था कि परख के अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल अंक पाना नहीं है, बल्कि शिक्षा के स्तर को सुधारना है। शिक्षा में मानवीय मूल्यों का विकास करना है, 21st सेंचुरी स्किल्स जो हैं उनको डेवलप करना है। क्योंकि समय बदल गया है, परिस्थिति बदल गई है, तो हमें अपने शिक्षा को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं परख के कॉन्टेक्स्ट में उन बिंदुओं के बारे में कि वो क्यों आवश्यक हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिव्यू इन परख कॉन्टेक्स्ट, कि परख के कॉन्टेक्स्ट में इन बिंदुओं की आवश्यकता क्या है, इन बिंदुओं का क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, कि जो विद्यार्थी सीख रहे हैं, हम जानते हैं कि जब हम कक्षा में कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो पहले से अध्यापिका के मन में ये रहता है, वो ये सोच लेती है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद मेरे विद्यार्थी ये सब कुछ सीखने में सक्षम होंगे। तो क्या जो स्टूडेंट के जो लर्निंग आउटकम हैं, क्या उनसे जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं क्या वो डेवलप हो रही हैं, क्या बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग विकसित हुई, क्या बच्चों के सोशल स्किल डेवलप हुए, क्या बच्चों की डिसीजन मेकिंग सेंस डेवलप हुआ, क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट, सर्वे या ऑब्जर्व करना ये सब चीज़ें सीखी, क्या बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप हुई। तो परख का उद्देश्य केवल रटना नहीं है, बल्कि शिक्षा में गुणवत्ता लाना है। तो क्या मेरे ये सारे बिंदु हैं, ये मेरे पैरामीटर हैं, क्या ये मैच कर रहे हैं, क्या ये पूरे हो रहे हैं। विद्यार्थी जो कुछ सीख रहा है क्या उनको वो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर पाएगा, क्या व्यवहारिक जीवन में वो एप्लीकेबल हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं परख के दूसरे बिंदु की, रिफ्लेक्शन ऑन अंडरस्टैंडिंग, कि जो विद्यार्थी ने पाठ पढ़ा, जो कॉन्सेप्ट सीखा, क्या उसे समझ में आया, क्या उससे समझ करके उसे ये पता है कि जो मैंने सीखा है वो केवल रटने तक सीमित नहीं है, क्या मैं व्यवहारिक जीवन में इसको प्रयोग कर सकता हूँ, क्या मेरे व्यवहारिक जीवन में ये काम आएगा। क्योंकि परख शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाता है, शिक्षा की जीवन में उसका व्यवहार के योग्य बनाता है। आइडेंटिफाई गैप्स करते हैं, आइडेंटिफाई गैप, कि सीखने की इस प्रक्रिया में विद्यार्थी कहाँ कमज़ोर है, वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो विद्यार्थी ने नहीं की हैं, तो उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। क्योंकि परख का उद्देश्य सिखाना तो है ही, लेकिन जहाँ जो कमियां हैं उनको भी दूर करके पूरा करना है। तो इसके लिए स्टडी बडी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कक्षा के एक बुद्धिमान विद्यार्थी को, मेधावी विद्यार्थी को कमज़ोर विद्यार्थी के साथ बिठाया जा सकता है, लेकिन इससे पहले दोनों की सहमति होना आवश्यक है। बुद्धिमान विद्यार्थी उसके ऊपर रौब न जताए, बल्कि विलिंगली उसकी सहायता करे। तो ये एक बहुत अच्छा समाधान हो सकता है। इसके अलावा समय समय पर खुद अध्यापक विद्यार्थी की ज़रूरत के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी पारिवारिक स्थितियों के अनुसार उसकी कार्यपत्रिका दे करके या सुझाव दे करके उसकी सहायता करें, और जहां उसको कठिनाई महसूस हो रही है उसको दूर करने का प्रयास करें। तो अवश्य ही इस समस्या का भी समाधान हो सकता है। अब हम बात करते हैं फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, के टाइमली फीडबैक बहुत ज़रूरी है। समय समय पर विद्यार्थी की प्रगति का फीडबैक दिया जाए, और ये फीडबैक एक सकारात्मक रूप से होना चाहिए। जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, इम्प्रूवमेंट की दिशा में काम करना चाहिए। विद्यार्थी को अतिरिक्त समय दे करके, या हमारे विद्यालय की अगर मैं बात करूँ तो हमारे विद्यालय में 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए 5-5 के समूह में विद्यार्थी का ग्रुप बनाया जाता था, और वो विद्यार्थी
फिर एक एक अध्यापक के पास एक समय अगर हिंदी की टीचर पढ़ा रही है तो उन 5 विद्यार्थियों को मैथ्स के टीचर पढ़ा रहा है। तो जब वो छोटे ग्रुप में पढ़ाते थे तो उनकी इंडिविजुअल समस्या के ऊपर टीचर काम करते थे। एक दूसरा तरीका और हमारे विद्यालय में अपनाया जाता था कि 5-5 के ग्रुप या 10-10 बच्चे हर एक अध्यापिका को दिए जाते थे जो 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ाती थी। तो मेंटर और मेंटी के रूप में वो विद्यार्थी अध्यापिका से उस समय, क्योंकि टाइम टेबल में वो एक पीरियड होता था पूरा 1 घंटे का, तो विद्यार्थी अपनी उन समस्याओं के बारे में, चाहे वो समस्या उनके भावनात्मक मुद्दों की हों, चाहे सामाजिक मुद्दों की हों, या क्लास की हों, या विषय से संबंधित हों, तो वो चर्चा करते थे। और वो अध्यापिका जो उस ग्रुप के साथ रहती थी, यदि विद्यार्थियों को मैथ्स में समस्या है या साइंस में समस्या है, तो उस कक्षा की अध्यापिका को उन बच्चों की समस्याएं बताती थी। तो इस तरह से समाधान खोजते थे और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम निकलते थे, क्योंकि जब तक आप समस्या का समाधान उसी समय नहीं निकालोगे वो समस्या बढ़ती चली जाएगी और वो लर्निंग गैप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रैकिंग ग्रोथ। विद्यार्थी जो सीख रहा है उसका लिपिबद्ध होना बहुत ज़रूरी है, उसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। कि विद्यार्थी अगर बहुत अच्छा कर रहा है तो उसका भी रिकॉर्ड रखिए, और कहाँ वो पिछड़ रहा है उसका भी रिकॉर्ड रखना आवश्यक है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको विद्यार्थी को समझने में आसानी होगी और आपको पता चलेगा क्या विद्यार्थी की स्ट्रेंथ है और क्या विद्यार्थी की वीकनेस है। फिर उसी तरह से आप काम कर पाएंगे। अब यहाँ हम बात करते हैं, केवल शिक्षण की बात नहीं हो रही है, यहाँ हम बात करते हैं बच्चे के भावात्मक, उसके मानसिक और उसके सामाजिक विकास के बारे में कि क्या बच्चा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली उसका डेवलपमेंट हो रहा है। अभी मैं घटना का जिक्र करना चाहूँगी। अभी शायद गुजरात की घटना थी कि एक बच्चा हथियार लेकर के विद्यालय में आ गया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। विद्यालयों में बच्चों की काउंसलिंग होनी चाहिए, और काउंसलिंग नहीं, सर्कल टाइम में ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बच्चे वहाँ पर बैठें और उनको खुलकर के अपनी बात करने का अवसर दिया जाए। बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन दीजिए, आप कोई भी एक केस स्टडी दीजिए और उसके बारे में चर्चा करिए। क्योंकि विद्यालय या कक्षा वो एक ऐसा स्थान है जहाँ बच्चे जब खुलकर के अपनी बात करेंगे तो बहुत सारे इशू आएंगे और अध्यापिका उनको एड्रेस करेगी। जब आपको लगेगा ये जो जितने सारे इश्यूज़ हैं, जितनी सारी समस्या हैं, आप अपने स्तर पर उनको सॉल्व कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप काउंसलर की हेल्प लीजिए। और इस तरह से क्या होगा, जब बच्चे उस समस्या के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कक्षा एक ऐसा स्थान है, लेकिन उससे पहले ये ज़रूर करिए कि एक सीक्रेसी बरतिए कि जो बात कक्षा में हो रही है वो कहीं बाहर ना जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के इश्यू जब कक्षा में एड्रेस किए जाएंगे तो ये गुजरात जैसी घटनाएं नहीं होंगी। क्योंकि विद्यालय में हमें केवल, हमारा उद्देश्य केवल पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों का सामाजिक, भावनात्मक, ये सारा विकास करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वही देश के भावी नागरिक हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी के जो और टॉपिक हैं उनके ऊपर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो परख को लेकर के काफ़ी कुछ हद तक आपके मन में क्लैरिटी आई होगी। वीडियो आपको कैसा लगा, इसको पसंद कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।